Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 18th of February 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. First news: a BBC Tech survey, IT department claims it has found irregularities. तो आईटी डिपार्टमेंट ने क्लेम किया है कि इनकन्सिस्टेंसीज देखने को मिली हैं रिगार्डिंग ट्रांसफ़र प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, दो कंपनीज है लेकिन दोनों के ओनर यहाँ पर सेम है। एक कंपनी है C1 जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही है एंड इंडिया में टैक्स है 30%। एक कंपनी है C2 जो कि बोत्सवाना में ऑपरेट कर रही है एंड बोत्सवाना में टैक्स है 10%। दोनों कंपनी के ओनर सेम है, यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल C1 यहाँ पर 100 रुपीज़ का कुछ है एंड C1 उसको यहाँ पर 1000 रुपीज़ में सेल करना चाहती है C2 को, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो C1 है 1000 रुपीज़ में सेल ना करके C2 को सिर्फ 200 रुपीज़ में ही सेल करेगी। अब 200 रुपीज़ में क्यों सेल करेगी? क्योंकि अगर 200 रुपीज़ में सेल करेगी तो सिर्फ यहाँ पर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा एंड 100 रुपीज़ के प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर C1 यहाँ पर 1000 रुपीज़ में सेल करती तो 900 रुपीज़ का प्रॉफिट होता एंड C1 को यहाँ पर 30% टैक्स देना पड़ता उस 900 के प्रॉफिट पर। तो क्या किया C1 ने? एक्चुअली C1 ने 100 का 200 में सेल कर दिया C2 को। C2 ने उसके बाद 1000 में सेल किया तो C2 को यहाँ पर जो 800 का प्रॉफिट बुक हुआ है तो C2 को सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ेगा उस 800 के प्रॉफिट पे बोत्सवाना की सरकार को। तो बेसिकली क्या किया गया यहाँ पर? प्रॉफिट को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, क्योंकि अल्टीमेटली C1 और C2 यहाँ पर सेम पर्सन ही ओन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। तो C1 C2 दो कंपनी है। C1 जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, इंडिया में टैक्स है 30%। C2 बोत्सवाना में ऑपरेट कर रही है एंड C2 में यहाँ पर जो बोत्सवाना है वहाँ पर टैक्स है 10%। तो C1 फॉर एग्जाम्पल IPR सेल करना चाहती है एंड IPR C1 यहाँ पर 1000 रुपीज़ में सेल करना चाहता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर C1 1000 रुपीज़ में सेल ना करके 200 रुपीज़ में ही सेल करेगा कि यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट बुक हो एंड सिर्फ 100 रुपये के ऊपर यहाँ पर 30% टैक्स देना पड़े। एंड जो C2 है वो उसको 200 का 1000 रुपीज़ में सेल करेगा। तो C2 को जो यहाँ पर 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो 800 रुपीज़ के ऊपर C2 को सिर्फ यहाँ पर 10% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बोत्सवाना जो है वहाँ पर 10% का टैक्स है। तो क्या किया गया? इंडिया को यहाँ पर टैक्स कम मिल पाया क्योंकि प्रॉफिट को डाइवर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट, विल नॉट एक्सेप्ट सील्ड कवर, वांट फुल ट्रांसपेरेंसी, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर। तो सील्ड कवर क्या होता है? तो बेसिकली गवर्नमेंट जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है जजेस को, ये गवर्नमेंट एक सील्ड एनवलप में कर रही है जो कि सिर्फ यहाँ पर जजेस ही एक्सेस कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक्सेप्ट करने से क्यों मना कर दिया सील्ड कवर? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक पैनल बनाने की ज़रूरत है, एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है जो कि रेकमेंड करेगी कि मार्केट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को यहाँ पर और ज़्यादा कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, क्योंकि अडानी हिंडनबर्ग इशू की वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ऐसा ना हो, मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से इन्वेस्टर्स को कैसे सेव किया जाए, उनको ज़्यादा लॉसेस ना हो, उसके लिए मार्केट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है एंड उसके लिए हम चाहते हैं कि एक पैनल यहाँ पर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। ठीक है, यहाँ पर पैनल बनाने की बात आई। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक सील्ड कवर में नेम्स लिखे, 8 नेम्स उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को देने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर आपने ये जो हमें सील्ड कवर दिया है जिसमें नेम्स लिखे हुए हैं, अगर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो सबको ये लगेगा कि ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी है एंड हम ये नहीं चाहते हैं कि ये लगे कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी है, इसीलिए हम आपके दिए हुए नाम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि सील्ड कवर में आपने जो नेम्स लिखे, हमने उसमें से किसी भी नाम को सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी सामने वाले को तो नहीं पता ना कि हमने इनमें से नाम सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने यही नहीं देखा कि इनमें नाम कौन से लिखे हुए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अंडरमाइन हो, इसीलिए हम इस सील्ड कवर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। The Supreme Court Friday said it did not want to accept in a sealed cover the center's suggestions on who could be the members of a committee. The court had proposed to assess the market regulatory framework and recommend measures, if any, to strengthen it in the wake of the Adani Hindenburg affair. एंड सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है हमें यहाँ पर फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो हम ये आपका सील्ड कवर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। द मोमेंट वी एक्सेप्ट अ सेट ऑफ सजेशंस, जो कि आपकी तरफ से आ रहा है इन अ सील्ड कवर, तो दूसरी साइड तो इसको नहीं देख रही कि इसके अंदर कौन से नाम है। इवन इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट योर सजेशंस, और हो सकता है कि आपने इसमें जो भी नाम लिखे हो हमने कोई भी एक्सेप्ट किया ही नहीं, हमने किसी को भी यहाँ पर पैनल में बिठाया ही नहीं, दे विल नॉट नो कि आपके यहाँ पर सजेशंस नहीं एक्सेप्ट हुए हैं एंड अल्टीमेटली उनको यही लगेगा कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी है ये। देन देयर मे बी एन impression that, well, this is a government appointed committee which the Supreme Court has accepted, even if we have not accepted your suggestions.
सो हम चाहते हैं कि फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी रहे इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स. इफ वी हैव टू एक्सेप्ट सजेशंस वी शुड डिस्क्लोज देम टू द अदर साइड सो दैट यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहे, कॉन्फिडेंस रहे इन द प्रोसेस ऑफ कोर्ट. इफ यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट टू द अदर साइड देन ट्रस्ट अस, फिर हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुद से ही यहाँ पर पैनल अपॉइंट कर देगा, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है. नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेज शिंदे फैक्शन एज रियल सेना, अलॉट्स नेम एंड सिंबल. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर रियल सेना कौन सी है. उद्धव ठाकरे लेड जो सेना है ये रियल है, या तो शिंदे लेड जो सेना है ये रियल है. तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो शिंदे लेड सेना है ये यहाँ पर रियल सेना है. अब इस डिसीजन पर इलेक्शन कमीशन कैसे पहुंचा इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. अभी सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर के ऊपर डिस्कस करेगा क्योंकि उद्धव ठाकरे लेड फैक्शन का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे लेड फैक्शन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. Ruling on a dispute that began in June last year, the Election Commission decided Friday that the Shiv Sena faction led by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde was the real Shiv Sena as opposed to the group led by former CM Uddhav Thackeray. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा. सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर जो डेप्टी स्पीकर है क्या इसके पास पावर है टू डिस्क्वालीफाई रेबल शिवसेना एमएलएस अगर नोटिस उसके ही रिमूवल का शुरू हो चुका है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्पीकर है एंड स्पीकर को ही रिमूव करने का नोटिस अगर पेंडिंग है तो क्या स्पीकर यहाँ पर डिसाइड कर सकता है एंटी डिफेक्शन को लेकर. तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है. नवाम रेबिया केस में ये बोला गया था 2016 में कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पॉमिसिबल है स्पीकर के लिए डिसाइड करना कि यहाँ पर डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है अगर स्पीकर को ही रिमूव करने के लिए जो रिजोल्यूशन है ये पेंडिंग है. ठीक है, तो ये कहा गया था नवाम रेबिया में. तो ये जो यहाँ पर केस है इसको वापस से देखा जाएगा, इसके लिए यहाँ पर 7 जज बेंच बनाई जाएगी. आगे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी की बेसिस पर डिसाइड किया है कि यहाँ पर कौन सा फैक्शन रियल सेना है. अब टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी भी यहाँ पर अलग तरीके का होता है. फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी को देखा जाता है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल मेजॉरिटी को भी देखा जाता है. लेकिन इस केस में इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइजेशनल मेजॉरिटी को नहीं देखा. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करें इंडिया में तो हमने इस इशू को डिस्कस किया है कि इंडिया में इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी पार्टीज़ में आपको नहीं मिलेगा कि वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं. कुछ टाइम पहले तक कांग्रेस में भी इलेक्शंस नहीं होते थे, आज अभी रिसेंटली ही कांग्रेस में इलेक्शंस हुए थे. तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है. हाई कमांड भी जो है वो यहाँ पर इलेक्ट होकर नहीं पहुँचा है. तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जब इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी ही नहीं है एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल शिवसेना की ही बात की गई है, तो शिवसेना ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से अमेंड किया कि जो भी सारी पावर्स है वो एक पर्सन के पास है एंड एक पर्सन ही यहाँ पर सारे लोगों को अपॉइंट कर रहा है. तो अगर वही पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में सबको अपॉइंट करेगा तो ऑफकोर्स उस पर्सन के पास ही मेजॉरिटी होगी. अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में सबको अपॉइंट कर रहे हैं तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल मेजॉरिटी देखेंगे तब तो उद्धव ठाकरे के पास ही मेजॉरिटी आएगी ना. इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इस केस में हम ऑर्गेनाइजेशनल मेजॉरिटी देखेंगे ही नहीं क्योंकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये डेमोक्रेटिक ही नहीं है. The Election Commission decided that the test of party constitution could not be relied upon as the party had not submitted a copy of its amended constitution in 2018 and the document itself had been changed to become more undemocratic. तो जो यहाँ पर शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन है ये यहाँ पर अनडेमोक्रेटिक है. It also found that it could not rely on the test of majority in the organizational wing of the party as claims of numerical majority दोनों ही फैक्शन के द्वारा जो दिए गए हैं ये not satisfactory हैं, unsatisfactory हैं. The Election Commission ordered that the party name and symbol of bow and arrow would be retained by the Shinde group and the name and symbol that had been allotted to it last year इसको यहाँ पर फ्रीज कर दिया जाएगा. एंड बाकी इनका ये कहना है reiterating the need for inner party democracy. तो यहाँ पर पूरा केस ये था कि इस तरीके से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था कि जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे हैं यही यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में सबको अपॉइंट कर रहे थे. तो अगर यही यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में सबको अपॉइंट करेंगे तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजॉरिटी देखेंगे तो इनके पास ही होगी. इसीलिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने इस टेस्ट को किया ही नहीं. तो reiterating the need for inner party democracy, the election commission said the absence of internal democratic structures was leading to the dispute being determined by the election commission. एंड यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कुछ पार्टीज यहाँ पर फ्यूडम्स की तरह काम कर रही हैं, फ्यूडल लॉट की तरह काम कर रही हैं, सारा कंट्रोल उन्होंने खुद के पास रख रखा है.
However, by the time a dispute comes to the commission, the party constitutions are often seen to have been mutilated to undemocratically appoint people from a coterie as office bearers without any election at all. Such party structures fail to inspire confidence of the commission, and the commission is forced to ignore the numerical strength of opposing factions in the organizational wing. तो organizational wing में यहाँ पर किसके पास मेजॉरिटी है ये चेक ही नहीं किया गया। इसका रीजन ये था कि 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से अमेंड किया गया कि सारी पावर कि ऑर्गेनाइजेशन में किसको अपॉइंट किया जाएगा, ये सारी पावर यहाँ पर आ गई उद्धव ठाकरे के पास। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स दिल्ली मेयर पोल्स सेज जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये वोट नहीं कर सकते हैं। तो क्लियरिंग द वे फॉर मेयरल पोल्स इन दिल्ली, the Supreme Court ruled Friday that nominated members of the Municipal Corporation of Delhi can't vote in the elections for mayor, deputy mayor और standing committee members। अब हम चलते हैं आगे। त्रिपुरा फाइनल टर्नआउट राइजेस टू 90%। तो वोटर टर्नआउट यहाँ पर 90% रहा है त्रिपुरा में। द टर्नआउट इज मच हायर देन वी एंटिसिपेटेड स्पेशली फ्रॉम विमेन, ब्रू वोटर्स एंड दोज फ्रॉम द थर्ड जेंडर। तो ब्रू के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये बेसिकली पहले मिजोरम में रहते थे, लेकिन जो वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी थी उनकी वजह से इनको यहाँ पर फ्ली करना पड़ा एंड फिर ये त्रिपुरा में आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है एंड इनको त्रिपुरा में ही सेटल किया जाता है। ब्रू को रियांग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी इन लेजिस्लेटिव विंग, हाउ इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड ऑन द रियल सेना। तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल मेजॉरिटी किसके पास है ऑर्गेनाइजेशनल विंग में, ये यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने टेस्ट नहीं किया। उसका रीजन हमने फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस कर लिया। शिवसेना party's constitution amendment in 2018 is undemocratic, and since the details of organizational structure was not mentioned by any of the faction, proving the test of majority in organizational party structure was inconclusive. The Indian Express had earlier reported कि यहाँ पर शिंदे फैक्शन ने ये कहा था कि इलीगल तरीके से अमेंड किया गया था शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन 2018 में एंड अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट, एंड उद्धव ठाकरे ने खुद को ही प्रेसिडेंट बना लिया था एंड उन अपने अकॉर्डिंग वो यहाँ पर लोगों को अपॉइंट कर रहे थे। तो ये टेस्ट यहाँ पर नहीं किया गया एंड इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कुछ पार्टीज यहाँ पर फीवडम की तरह काम कर रही हैं। मैनर फर्दर मेकिंग द पार्टी अकिन टू अ फीवडम, मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह काम कर रही है, सारी पावर यहाँ पर खुद के पास ले रखी है। अब हम चलते हैं आगे। पॉइंट्स टू पॉन्डर, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क्ड टू फोकस ऑन पंच प्रण ड्यूरिंग द अमृत कॉल इन हिज इंडिपेंडेंस डे। तो पंच प्रण ये कौन से थे 5 प्रण? तो पहला रेजोल्यूशन ये था कि हमें डेवलप्ड नेशन बनना है 2047 तक। फ्रीडम फ्रॉम अ कोलोनाइज्ड माइंडसेट, तो ये गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है। प्राइड अबाउट आवर सिविलाइजेशनल हेरिटेज, कल्टिवेट यूनिटी एंड राइटियसनेस एंड सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन्स। नेक्स्ट है डिसीजन ऑन राबाम रेबिया रूलिंग कांट बी कंसीडर्ड इन एब्स्ट्रैक्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि नबाम रेबिया जो केस को यहाँ पर रिविजिट किया जाएगा, ये यहाँ पर सेना क्राइसिस को देखते हुए रिविजिट किया जाएगा। इन द नाबाम रेबिया जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट स्पीकर ऑफ ए हाउस कांट डिसाइड अ डिस्क्वालिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पर बताया था कि जो स्पीकर है ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पॉसिबल है कि अगर इसको रिमूव करने के लिए मोशन पेंडिंग है तो ये यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकता है। तो इन द नाबाम रेबिया जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द स्पीकर ऑफ ए हाउस कैन डिसाइड अ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल्ड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ व्हाइल अ नोटिस अंडर आर्टिकल 179C फॉर द स्पीकर्स रिमूवल इज पेंडिंग। तो अगर नोटिस यहाँ पर स्पीकर के रिमूवल को लेकर ही पेंडिंग है तो यहाँ पर जो स्पीकर है ये डिसाइड नहीं कर सकता है अ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। बीजेपी स्प्लिट ओवर कर्नाटकाज चीफ्स एंटी टीपू पिच वांट्स पोल कैंपेन फोकस और मोदी। तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वॉज स्ट्रेटेजिकल इन यूजिंग टीपू सुल्तान्स नेम, और इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो बीजेपी है ये बिलीव करती है इन द तुलुवा क्वीन ऑफ उलाल रानी अबाका चाउता। तो इन क्वीन के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो she was the first Tuluva queen of Ulal. She fought the Portuguese in latter half of the 16th century. She belonged to the Chauta dynasty who ruled over parts of coastal Karnataka, India. The port town of Ulal was their subsidiary capital. Ulal was strategically placed because of which Portuguese ने यहाँ पर बहुत सारे attempts किए इसको कैप्चर करने के लिए, but the queen repulsed their attacks for over 4 decades. एंड इनको यहाँ पर अभय रानी भी कहा जाता है इनकी ब्रेवरी की वजह से। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वीन। तो क्वीन के बारे में आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो बीजेपी का ये कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस और जेडीएस ये बिलीव करते हैं टीपू सुल्तान में, लेकिन जो बीजेपी है ये इंस्पिरेशन लेती है फ्रॉम 16th सेंचुरी तुलुवा क्वीन ऑफ उलाल रानी अबाका चाउता। आगे हम चलते हैं।
सुप्रीम कोर्ट टू हेयर सेना डिस्प्यूट ओवरऑल फ्रॉम February 21। तो ये नवाम रेबिया का जजमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो नवाम रेबिया के केस में क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड दैट ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है फॉर अ स्पीकर ऑफ द हाउस टू एडजुडिकेट अपॉन डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर यहाँ पर जो स्पीकर है उसको ही रिमूव करने का जो नोटिस है ये यहाँ पर पेंडिंग है, तो यहाँ पर स्पीकर डिसाइड नहीं कर सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। जो भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन है इसके ऊपर यहाँ पर स्पीकर एडजुडिकेट नहीं कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेड that a decision on whether its 2016 judgment in the Nabam Rebia case should be referred to a larger bench as requested by the Uddhav Thackeray faction of the Shiv Sena। ये यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा और ये जो करंट डिस्प्यूट है शिवसेना का उसको कंसिडर करके इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। Former CJ Ramna framed 10 issues for the consideration of the Constitution Bench। पहला ये whether the notice for removal of the speaker restricted him or her from continuing with disqualification proceedings under the 10th schedule। और ठाकरे कैंप ने बेसिकली ये कहा है कि MLAs हु वांट टू डिफेक्ट तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर नोटिस दे सकते हैं कि इस स्पीकर को यहाँ पर रिमूव करने की ज़रूरत है। अब जब उन्होंने नोटिस दे दिया तो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग के ऊपर तो स्पीकर डिसाइड ही नहीं कर पाएगा ना। तो MLAs हु वांट टू डिफेक्ट कैन प्रीएम्प्ट एंड स्टॉल डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम बाय सीकिंग द स्पीकर्स रिमूवल थ्रू अ नोटिस। तो ठाकरे कैंप pleaded that Nabam Rebia should be revisited by a 7-judge bench of the court। तो ठाकरे कैंप ने यहाँ पर प्लीट किया है कि जो नबाम रेबिया है इसको यहाँ पर रिविजिट किया जाना चाहिए बाय 7-judge bench of the court। नवाम रेबिया जजमेंट ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। चैट बॉट्स आरंट सेंटिएंट बट हेयर्स व्हाई इट सीम्स दैट दे आर। सेंटिएंट का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि सेंसेस के थ्रू चीज़ों को परसीव करना। तो क्या चैट बॉट्स यहाँ पर परसीव कर पाते हैं? तो एक्चुअली नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर बहुत सारा डेटा होता है, डेटा फीड किया जाता है, जिसकी वजह से जब वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमको ये लगता है कि ये यहाँ पर परसीव कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर चैटबॉट्स परसीव नहीं कर सकते हैं। Microsoft released a new version of its Bing search engine last week, which includes a chatbot that can answer questions in clear prose. Seeing its performance, some have wondered if it has become sentient or aware of the world around it। फिर यहाँ पर ऑथर ने बताया एक्चुअली ये अवेयर नहीं है। न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है? इट इज़ अ मैथमेटिकल सिस्टम दैट लर्न्स स्किल्स बाई एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डिजिटल डेटा। फॉर एग्जाम्पल आप उसको थाउजेंड्स ऑफ कैट की फोटोज दिखाओगे तो उसके बाद वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकता है कि हाँ ये कैट है। न्यूरल नेटवर्क्स आर वेरी गुड एट मिमिकिंग द वे ह्यूमंस जिस तरीके से लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, एंड दैट कैन मिसलीड अस इनटू थिंकिंग कि जो टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली हमसे ज़्यादा पावरफुल है। टेक्नोलॉजी यहाँ पर ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हाउ डू न्यूरल नेटवर्क्स मिमिक ह्यूमन लैंग्वेज, ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज सोरोस द मैन हिज एक्टिविटीज़। तो बेसिकली कल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे। बिलियनियर जॉर्ज सोरोस ऑन अडानी इंडिया। तो इनका ये कहना है कि इंडिया में डेमोक्रेसी तो है, इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेटिक रिवाइवल की ज़रूरत है। तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर कुछ कहा जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली इनका काम क्या है? इनका काम ये है शॉर्ट सेलिंग करना, और किसी भी कंट्री को लेकर ये जब शॉर्टिंग की पोजीशन लेते हैं तो जब वो कंट्री में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश करने लगता है, तो ये क्या करते हैं? ये शॉर्टिंग से बेनिफिट उठाते हैं। तो ये इनका काम है। इन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू की है जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस। तो सोरोस केम टू बी नोन फॉर हिज फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स, और यहाँ पर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, ये इंडिया में भी इन्होंने काफ़ी पैसा डाला है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। इट्स अ डेमोक्रेसी, ये सब इन्होंने कहा है, बट इट्स लीडर नरेंद्र मोदी इज़ नो डेमोक्रेट। हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं, इन्होंने क्या कहा इंडिया के बारे में। अब हम चलते हैं आगे। स्पेशल मैरिज एक्ट एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम रिलीजियस कोड्स ऑफ मैरिज। तो स्पेशल मैरिज एक्ट, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, issues of personal laws such as marriage, divorce, adoption are governed by religious laws that are codified। These laws, for example, Hindu Marriage Act 1955 require कि दोनों ही spouses यहाँ पर हिंदू होने चाहिए। अगर दूसरा स्पाउस यहाँ पर हिंदू नहीं है तो वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद यहाँ पर शादी हो सकती है। रिक्वायर ईदर ऑफ द टू स्पाउसेस टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द अदर बिफोर मैरिज। द एसएमई इनेबल्स मैरिज बिटवीन इंटरफेथ और इंटरकास्ट कपल्स विदाउट ईदर ऑफ देम। किसी को यहाँ पर अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को गिव अप करने की जरूरत नहीं, किसी को यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। हिंदू मुस्लिम के बीच में शादी हो सकती है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। Who can get married under the SMA? तो किसी की भी शादी हो सकती है अंडर SMA। The applicability of the act extends to people of all faiths including Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Jains and Buddhists across India। Section 4 of the SMA requires that at the time of marriage, जो यहाँ पर पार्टी है, नीदर पार्टी का कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। तो उसका स्पाउस यहाँ पर लिविंग नहीं होना चाहिए, और इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। बेसिकली अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होनी चाहिए कि वो यहाँ पर कंसेंट ना दे सके, जो उसकी कंसेंट वो यहाँ पर वैलिड ना हो। इवन इफ बोथ पार्टीज आर केपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई पर्सन सफर कर रहा है फ्रॉम रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी या किसी मेंटल डिसऑर्डर से,
एंड जिसकी वजह से वो यहाँ पर मैरिज के लिए अनफिट है या तो प्रोक्रिएशन के लिए अनफिट है, तो हो सकता है कि यहाँ पर शादी ना करवाएं। द मिनिमम एज टू गेट मैरिड अंडर द SMA ये है 21 फॉर मेन एंड वुमेन के लिए है 18। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर अ सिविल मैरिज? तो प्रोसीजर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर नोटिस लगता है, और यहाँ पर नोटिस लगता है एंड इसके बाद किसी भी पार्टी को अगर दिक्कत है तो वो यहाँ पर कह सकता है। अब बात यह है कि दो अडल्ट खुद से डिसाइड कर सकते हैं, उसके लिए आपको नोटिस लगाने की क्या ज़रूरत है? As per Section 5 of the Act, the parties are required to give notice in writing to a marriage officer of the district in which at least one of the parties has resided for at least 30 days immediately preceding the notice. Under Section 7, any person may up to 30 days from the date of the publication of the notice object to the marriage। तो किसी को भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है कि ये यहाँ पर कॉन्ट्रावीन कर रहा है, जो भी यहाँ पर कंडीशंस हैं एक्ट की, इसको ये यहाँ पर कॉन्ट्रावीन कर रहा है। These provisions are criticized क्योंकि ये इन्वोक किए जाते हैं कपल को हैरेस करने के लिए। In 2009, the Delhi High Court struck down the practice of posting the notice of intended marriage under the SMA to the residential addresses of both parties through the police station of the concerned jurisdiction. In certain instances, इसकी वजह से यहाँ पर जो लोगों की लाइफ है वो भी इन डेंजर हो सकती है, क्योंकि पेरेंटल इंटरफेरेंस फिर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। मोर रिसेंटली द रिक्वायरमेंट फॉर नोटिस पीरियड हैज़ बीन चैलेंज्ड एंड 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कपल सीकिंग टू मैरी अंडर द SMA कैन चूज कि वो अगर नहीं चाहते हैं कि नोटिस पब्लिश हो तो वो कह सकते हैं कि नोटिस नहीं पब्लिश होना चाहिए। कैन चूज नॉट टू पब्लिश द मैंडेटरी 30-day नोटिस ऑफ देयर इंटेंशन। नेक्स्ट है द प्रोटेस्ट टेस्ट। तो कल हमने डिस्कस किया था राइसीना डायलॉग। तो राइसीना डायलॉग मार्च 3-4 को इंडिया में होने वाला है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कराता है इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो उसकी एक प्रोमोशनल वीडियो रिलीज़ की गई थी। उसमें यहाँ पर जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा था, जो वेमेन यहाँ पर अपने हेयर कट कर रही थी, उसका 2 सेकंड का शॉट था और जिसको जुक्सटापोज कर दिया गया था जो ईरानियन प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। उसके बाद यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वो यहाँ पर विजिट नहीं कर रहे हैं। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि इंडिया ईरान रिलेशंस में हमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, जब USA ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे तो हमने ईरान से ट्रेड बिल्कुल नेग्लिजिबल ही कर दिया। सैंक्शंस रशिया के ऊपर भी लगे लेकिन रशिया के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रिलेशंस हमारे कहीं ना कहीं वीक है। ईरान यहाँ पर चाइना के ज़्यादा करीब है एंड इंडिया US रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है। Who was to participate in the Ministry of External Affairs partnered Raisina dialogue scrapped his visit because of a 2-second video included in promotional material for the event that showed Iranian women cutting their hair during a non-violent protest that began last September. Delhi has been quiet about the protest so far. तो जो भी ईरान में यहाँ पर हिजाब प्रोटेस्ट हुए, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हुए, हम उसको लेकर अभी तक शांत हैं। लेकिन UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो यहाँ पर एक रेजोल्यूशन हुआ, इंडिया ने उसको अब्सटेन किया। इंडिया वॉज वन ऑफ द कंट्रीज दैट अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन अ रेजोल्यूशन। ऑथर का ये कहना, हमने यहाँ पर अब्सटेन किया, हमने उसके अगेंस्ट वोट नहीं किया एंड हमने अब्सटेन किया। उसके बाद भी यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है ये एक्सेप्ट तो हो ही जाता है क्योंकि बहुत सारे वोट्स फेवर में थे। Diplomacy works in different ways. Despite their strategic partnership, India-Iran relations have had their share of difficulties, including the 2019 reimposition of sanctions. तो जब यहाँ पर तेहरान के ऊपर, ईरान के ऊपर sanctions लगाए गए by the Trump administration, तो हमने यहाँ पर जो ट्रेड था ईरान के साथ बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया। India's proximity to the US and Iran's increasing proximity to China, ये भी यहाँ पर टाइज को लेकर एक चैलेंज है। फिर लास्ट समर यहाँ पर नुपुर शर्मा ने कुछ रिमार्क्स कर दिए थे, बट Iran's readout of his meeting with National Security Advisor caused some red faces in the government. In spite of all this, the strategic convergence between two on the issue, for example Chabahar port, terrorism in the region, अफगानिस्तान को लेकर कंसर्न, तो ये कहता है कि बॉन्ड तो अभी भी है, has helped the two sides focus on the big picture and move past the differences. and हो इस बार भी ये जो दोनों ही कंट्रीज़ है ये अपने डिफरेंसेस को पीछे बुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे एंड जो इनका कोलैबोरेशन इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। द घोस्ट ऑफ टीपू। तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि कर्नाटका में इतनी ज़्यादा गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स है, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन किसको होता है, टीपू सुल्तान को लेकर। तो कर्नाटका पॉलिटिशियंस ought to debate issues related to states present, not the governance record of an 18th century रूलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्लड्स के बारे में बताया गया कि कर्नाटका में फ्लड्स आ गई थी, तब हमें पता चला कि कर्नाटका का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा क्रम्बल हो रहा है, तो उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, फोकस यहाँ पर टीपू सुल्तान के ऊपर किया जा रहा है। द फ्रेमिंग ऑफ टीपू सुल्तान इन टर्म्स ऑफ हिज फेथ एंड एज अ डिवाइसिव मोनार्क इज ट्रबलिंग एंड एहिस्टोरिकल कंसिडरिंग हिज रिकॉर्ड एज अ रूलर ऑफ मैसूर। तो 18th century रूलर हु डाइड फाइटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी इज नाउ पिटेड अगेंस्ट रानी चिन्नम्मा एंड अदर्स। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि जो कर्नाटका बीजेपी है ये नए नए इशूज़ लेकर आती है, फॉर एग्जाम्पल हिजाब का इशू, हलाल मीट का इशू। द फोकस ऑन फर्दरिंग द रिलीजियस फॉल्ट लाइंस। तो जो रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स है इसको यहाँ पर और ज़्यादा फर्दर करने की कोशिश की जा रही है।
गवर्नेंस के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। द मॉनसून फॉर इंस्टेंस एक्सपोज्ड द क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन बेंगलुरु, द स्टेट कैपिटल एंड द मेन ड्राइवर ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी। ऑन फ्राइडे चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर स्टेट बजट पेश किया एंड स्टेट बजट में ये कहा कि 10,000 करोड़ की ग्रांट दी जाएगी फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ बेंगलुरु। अब ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा ये देखने वाली बात है। नेक्स्ट है अ लीग ऑफ देयर ओन, तो यहाँ पर विमेन प्रीमियर्स लीग की बात की गई है। दिस इज अ हिस्टोरिक टाइम फॉर विमेन्स क्रिकेट, इट फाइनली इज मूविंग अवे फ्रॉम डेकेड्स ऑफ पुअर फंडिंग एंड इनडिफरेंस। तो ये यहाँ पर एक अच्छा स्टेप है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। नेक्स्ट है लर्निंग इन एन एआई वर्ड, तो एआई वर्ड में यहाँ पर जो आज के बच्चे कॉलेज में एंटर हो रहे हैं तो ये कैसे फ्यूचर रेडी हो सकते हैं। नाउ वन नॉट ओनली नीड टू बी competent in a major area but also learn new topics quickly. For example, यहाँ पर ट्रांसडिसिप्लिनरी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। Capability is judged not only by grades but also by skills demonstrated in complex situations. For example, critical thinking होनी चाहिए, original thinking होनी चाहिए, quality communication, IQ, EQ balance. Ethics will continue to be important strengths for swimming through these rapidly evolving times. क्या किया जा सकता है, तो बेसिकली जो मशीन से मशीन्स को ही कैसे ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है इसके ऊपर यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। लर्न टू एड वैल्यू टू मशीन इंटेलिजेंस, मूव अक्रॉस डिसिप्लिन, तो ट्रांस डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है। लर्न टू कोलैबोरेट, नेक्स्ट प्रोफिशिएंसी टू डेवलप इज टू एबल टू वर्क बोथ अलोन, कि आप अकेले भी काम कर सको एंड आप यहाँ पर ग्रुप में भी काम कर सको, कि टीम वर्क भी काम कर सको एंड अकेले भी काम कर सको, ये यहाँ पर एक सक्सेस का मंत्र हो सकता है। रिमेन ह्यूमन, तो टेक्नोलॉजी कुछ भी कर ले लेकिन वो ह्यूमन नहीं बन सकती है। ह्यूमन बींग्स आर ऑफन अनअवेयर ऑफ द पोटेंशियल एंड पावर ऑफ द हार्ट, हेड एंड इनर स्पिरिट, जो कि यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन के पास है। दिस नीड्स कॉन्स्टेंट कल्टिवेशन इन अ फास्ट पेस्ड प्रोग्राम्ड वर्ल्ड। नेक्स्ट है अ टेरर लॉ लेस आर्बिट्ररी, तो यहाँ पर यूएपीए की बात की गई है कि यूएपीए एक यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बन चुका है टेरर का। आप इसको एक एंटी टेरर लॉ की बात करते हो, ये एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है टेरर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोगों को डिटेंशन में रखा जाता है बहुत छोटी सी बात के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिद्दीकी कप्पन का एग्जांपल दिया गया है कि ये कहा गया कि ये यहाँ पर हाथरस में राइट करवाना चाहते हैं लेकिन एक्चुअली वो तो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं थे। फिर यहाँ पर एक फोटो जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया। इन रिसेंट टाइम्स 2 cases have drawn our attention to India's anti-terror law, the UAPA 1967. A year earlier, another journalist सिद्दीकी कप्पन वॉज चार्ज विद पार्टिसिपेटिंग इन अ प्लॉट की ये यहाँ पर राइटिंग कराना चाहते हैं इन हाथरस उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पर बात की गई है एक यंग कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट की जिनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया सिर्फ डॉक्यूमेंट करने के लिए द डेली लाइफ्स ऑफ कॉमन कश्मीरीज विद दिस कैमरा। सिंस द पैसेज ऑफ द टाडा एंड पोटा, ये दोनों एक्ट हट चुके हैं, तो सिंस द पैसेज ऑफ द टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट इन 1985 एंड द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट इन 2002, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर ऑफ एंटी टेरर लॉज हैज रिमेन्ड अ मैटर ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल डिबेट। फिर यहाँ पर पोटा को रिपील किया गया 2005 में। द यूपी गवर्नमेंट स्टेटेड कि पोटा एक स्लर है डेमोक्रेसी के ऊपर एंड हम इसको यहाँ पर हटाना चाहते हैं, फिर पोटा को यहाँ पर हटाया गया। एंड यूपी गवर्नमेंट का ये कहना था हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं जिससे टेररिज्म को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो पोटा की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर पोटा को हटा रहे हैं। फिर यूएपीए में यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूएपीए में ही एक प्रोविजन ऐड किया गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल डिक्लेयर करने के लिए अगर वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इंडिया की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर रही है तो इंडिया की सॉवरेनिटी को क्वेश्चन कर रही है। बाद में यहाँ पर यूएपीए में और ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए। 2008 में अमेंडमेंट हुआ, 2013 में अमेंडमेंट हुआ, 2019 में अमेंडमेंट हुआ। There appears to be a significant difference between what India considers to be a terrorism and what other democracies like the UK, Australia, Canada and the USD. For example, India ने ये कहा था कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को टेररिज्म की डेफिनेशन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इंडिया ऑब्जेक्टेड टू द इंक्लूजन ऑफ राइट विंग extremism and violent nationalism in the definition of terrorism in the UN General Assembly Global Counter Terrorism Strategy. लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो करंट गवर्नमेंट है ये यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टेररिज्म की डेफिनेशन में इंक्लूड कर रही है, तभी तो इनको यहाँ पर जेल में डाला जा रहा है यूएपीए के अंतर्गत। ये यहाँ पर ऑथर का कहना है, ये सब कुछ यहाँ पर ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है। टाडा एंड पोटा वर नेवर मेंट टू एड्रेस ऑर्डिनरी क्राइम्स ऑलरेडी कवर्ड बाई एग्जिस्टिंग पीनल स्टैट्यूट्स। आडवाणी एक्सेप्टेड इन पार्लियामेंट की टाडा को यहाँ पर मिसयूज़ किया गया एंड यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर नया लॉ लेकर आते हैं। फिर यहाँ पर यूएपीए लेकर आया गया। हाउ डिड वी एंड अप इन अ सिचुएशन कि हमने यहाँ पर पोटा और टाडा को हटाया एंड हम यहाँ पर यूएपीए लेकर आए कि यूएपीए जो है इससे हम यहाँ पर एंटी टेरर स्टैट्यूट की तरह ये काम करेगा, लेकिन बेसिकली ये यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेरर बन चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इंटरवेंशन के तहत बहुत सारे सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे टाडा और पोटा में, लेकिन ये सेफगार्ड्स अभी तक सुप्रीम कोर्ट यूएपीए में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल 2019 में यूएपीए में एक चेंज किया गया था। यूएपीए में अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसको भी टेररिस्ट की तरह डिक्लेयर किया जा सकता है। द की इज टू हैव अ लॉ दैट इफेक्टिवली कॉम्बैट टेररिज्म। अब ऑथर का ये नहीं कहना है कि जो
टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है, टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन आपका जो एक्ट है ये इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि ये कन्फर्म करता हो टू द इम्पेरेटिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, न्यूट्रलाइज एंड ब्रिंग टेररिस्ट टू जस्टिस, ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। हाउएवर द अथॉरिटीज मस्ट बी सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट क्लियर कंट्रोल्स एंड इम्पार्शियल ओवरसाइट। फॉर एग्जाम्पल यूएपीए में ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है, एडवोकेसी, कॉन्स्पिरेसी, लाइकली टू थ्रेटन, लाइकली टू स्ट्राइक टेरर, तो ये बहुत वेग वर्ड्स हैं, इनकी कुछ डेफिनेशन नहीं दी गई है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो एजेंसी है इनके पास आर्बिट्ररी पावर्स आ जाती है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका बिगिंस ड्रिल्स विद चाइना रशिया, तो वेस्ट यहाँ पर अलार्म है। तो वर्ल्ड पावर्स आर वाइंग फॉर इन्फ्लुएंस, तो सारे ही कंट्रीज ये चाहते हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस हो अफ्रीका में, वेस्टर्न जो पावर्स है वो चाहते हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस हो, चाइना ये चाहता है उसकी इन्फ्लुएंस हो, रशिया ये चाहता है उसकी इन्फ्लुएंस हो। तो वर्ल्ड पावर्स आर वाइंग फॉर इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका amid deepening global tensions resulting from the war in Ukraine and an increasingly aggressive Chinese posture towards self-ruled Taiwan। तो यहाँ पर एक्सरसाइज होने वाली जिसका नाम है मोसी सेकेंड एक्सरसाइज। साउथ अफ्रीका सेज कि साउथ अफ्रीका का यहाँ पर न्यूट्रल इंस्टांस है, साउथ अफ्रीका ना ही यहाँ पर वेस्टर्न पावर्स के सपोर्ट में है, यूक्रेन के सपोर्ट में है, ना ही यहाँ पर साउथ अफ्रीका रशिया के सपोर्ट में है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कॉल्ड द जिरकॉन, तो ये किसकी है, ये है रशिया की, तो जिरकॉन रशिया की है। यहाँ पर एक लोकेशन है एर्जन। फॉर माइल्स अराउंड द स्मॉल टर्किश सिटी ऑफ एर्जन द अर्थ इज शैटर्ड एंड बिल्डिंग्स आर रेज्ड, लेकिन जो एर्जन सिटी है ये एपी सेंटर के इतने पास था लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स नहीं हुई। इसका क्या रीज़न है कि आसपास की सिटीज़ में इतना ज़्यादा कोलैप्स हुआ, इतने सारे लोगों की जान चली गई, लेकिन यहाँ पर एर्जन में क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर रीज़न बताया गया है, एर्जन लाइज लेस देन 50 माइल्स फ्रॉम द अर्थक्वेक्स एपिसेंटर क्लोजर देन सिटीज टू द साउथ लाइक इस्केंड्रन एंड अंतकिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा तबाही हुई। अंतकिया वॉज डिवास्टेटेड एंड इस्केंड्रन वॉज बेडली हिट। Many cities and villages of the region ये built है atop the layers of sand, silt and clay of an ancient riverbed। तो अगर आप यहाँ पर सिल्ट की बात करो, सेंट की बात करो, क्ले की बात करो, तो ये बिल्डिंग्स यहाँ पर ज़्यादा ससेप्टेबल होंगी टू शेकिंग। लेकिन जो यहाँ पर एर्जन है, एर्जन स्टैंड्स हायर अबव सी लेवल एंड इज बिल्ट ऑन हार्ड ग्राउंड कंप्राइजिंग बेड रॉक एंड कोर्सर ग्रेन्स देन सेंट, जिसकी वजह से इसने यहाँ पर एक शॉक एब्जॉर्वर की तरह काम किया एंड जो बिल्डिंग्स का स्टो है ये यहाँ पर कम हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हुई एंड किसी भी पर्सन की यहाँ पर डेथ नहीं हुई। तो टर्की में यहाँ पर सेस्मिक कोड्स हैं कि आपको यहाँ पर बिल्डिंग किस तरीके से बनानी चाहिए कि बिल्डिंग यहाँ पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो सके, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो बिल्डर्स हैं ये इस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्डिंग्स को नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं एंड ज़्यादा प्रॉफिट के चलते प्रोजेक्ट यहाँ पर जल्दी बन सके, ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ये यहाँ पर बिल्डिंग कोड को लेकर नहीं मानते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, जबकि सबको पता है कि टर्की यहाँ पर एक सेस्मिक जोन है। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। गूगल फायर्स 450 स्टाफ, ट्विटर शट्स 2 ऑफिसेस, कटबैक्स स्प्रेड इन इंडिया। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ले ऑफ क्यों हो रहा है, इसका रीज़न हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली जब पैंडेमिक आया था तो पैंडेमिक में सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन हो रहा था, जूम कॉल्स हो रही थी, सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन हो रहा था, तो जिसकी वजह से इन कंपनीज़ के रेवेन्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे और इनको लग गया था कि अब तो पूरी दुनिया जो है ये ऑनलाइन ही शिफ्ट हो चुकी है एंड इनका प्रॉफिट आने वाले समय में भी इतना ही रहेगा, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर स्किल्ड टेक वर्कर्स की ज़रूरत थी। इन्होंने बहुत सारे स्किल्ड टेक वर्कर्स को हायर भी किया, लेकिन फिर यहाँ पर होता है यूक्रेन रशिया वॉर, पैंडेमिक भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। तो पैंडेमिक ख़त्म होता है, वापस यहाँ पर ऑफलाइन लाइफ स्टार्ट हो जाती है। यूक्रेन रशिया इन्वेजन की वजह से रीसेशन आने का डर होता है एंड जिसकी वजह से इनके रेवेन्यूज़ यहाँ पर नीचे जाने लगते हैं। तब इनको रियलाइज़ होता है कि इन्होंने ज़्यादा वर्कफोर्स को हायर कर लिया, इतने वर्कफोर्स की तो ज़रूरत ही नहीं है और जिसकी वजह से ये अब यहाँ पर ले ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेडीज ₹33,000 करोड़ फंड टू एड कॉर्पोरेट डेट मार्केट। तो कॉर्पोरेट डेट मार्केट को एड करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर 33,000 करोड़ का फंड बनाने वाली है। The government is setting up a fund worth over ₹4 billion to provide liquidity to its corporate debt market during bouts of stress to help stem panic selling and ease redemption pressures। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स, फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID and then you have to send payment proof along with the telegram user ID to the mentioned email ID। पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं, उसके लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको मेल करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मेल ID पर। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने ट्रांसफर प्राइसिंग देखा,
फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सील्ड कवर में जो आपने हमें नेम सजेस्ट किए हैं ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अंडरमाइन होती है एंड हम चाहते हैं यहाँ पर फुल ट्रांसपेरेंसी हो। सील्ड कवर तो गवर्नमेंट अगर यहाँ पर जजेस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे एक सील्ड एनवलप में, जो कि सिर्फ यहाँ पर जजेस एक्सेस कर सकें और कोई यहाँ पर एक्सेस ना कर सके, दूसरी पार्टी यहाँ पर ना देख सके। इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेस शिंदे फैक्शन एज रियल सेना, ये हमने डिस्कस किया कि लेजिस्लेटिव विंग में मेजॉरिटी देखेगी, जो कि यहाँ पर शिंदे के पास थी, एंड ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजॉरिटी नहीं देखी गई। अब ऑर्गेनाइजेशनल विंग में क्यों नहीं देखी गई उसका रीज़न भी हमने डिस्कस किया कि 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन को, जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन उसको इस तरीके से चेंज किया गया कि यहाँ पर एक पर्सन के पास ही सारी पावर आ गई एंड एक पर्सन यहाँ पर फीफडम की तरह काम करने लग गया, एक फीफ की तरह काम करने लग गया एंड उसने ही यहाँ पर लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पर उसके पास मेजॉरिटी होगी। तो ये करेक्ट तरीका नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजॉरिटी नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स डेली मेयर पोल्स सेज नॉमिनेटेड कांट वोट, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो त्रिपुरा में यहाँ पर वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहा। हमने यहाँ पर ब्रू के बारे में देखा, ब्रूस कौन है, रियांग्स कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी इन लेजिस्लेटिव विंग, हाउ इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड ऑन द रियल सेना, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजॉरिटी नहीं देखी गई। नाबाम रेबिया केस में क्या बोला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पॉसिबल स्पीकर के लिए डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर डिसाइड करना अगर स्पीकर को रिमूव करने के लिए नोटिस ही पेंडिंग है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हमने रानी के बारे में डिस्कस किया है, तो रानी अबिका चाउता, इनके बारे में आपको ज़रूर बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। चैटबॉट्स आर एंड सेंटिएट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। जॉर्ज सोरोस ने इंडिया को लेकर क्या कहा, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर जो नबाम रेबिया है, इस जजमेंट को रिविजिट किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर 7 जज बेंच बनाने की मांग की गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हमने डिस्कस किया कि इस लॉ में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तो लॉ में प्रॉब्लम यह है कि नोटिस देना पड़ता है। किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन को रेज कर सकता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसको लेकर यहाँ पर बताया गया है। द प्रोटेस्ट टेस्ट, तो राइसीना डायलॉग के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि एक फ्लैगशिप थिंक टैंक इवेंट है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। द घोस्ट ऑफ टीपू, तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि यहाँ पर रिलीजियस फॉल्ट लाइंस को वाइडन करने की कोशिश की जा रही है, गवर्नेंस के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है कर्नाटका में। लर्निंग इन एन एआई वर्ड, तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि आपको ट्रांस डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर मशीन इंटेलिजेंस में आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो उसके ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। लर्न टू कोलैबोरेट, कि आप टीम वर्क में भी कैसे काम कर सको, आप यहाँ पर अकेले भी कैसे काम कर सको। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेक्नोलॉजी हमेशा यहाँ पर टेक्नोलॉजी ही रहने वाली, मशीन हमेशा मशीन ही रहने वाली है एंड मशीन को यहाँ पर ह्यूमन ने बनाया है, तो ह्यूमन हमेशा सुपीरियर, ह्यूमन के पास यहाँ पर हेड है, हार्ट है, जो कि मशीन के पास नहीं है। नेक्स्ट है अ टेरर लॉ लेस आर्बिट्ररी, तो यहाँ पर ये कहा गया, आपने यहाँ पर पोठा को रिपील किया, आपने यहाँ पर टाडा को रिपील किया एंड आपका ये कहना था कि हम यूएपीए में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कम से कम हो, इसीलिए हम यहाँ पर यूएपीए को ही एंटी टेरर लॉ की तरह बनाना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पर जो यूएपीए है ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेरर बन चुका है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कुछ लोकेशन डिस्कस की, एड्जन एंड एड्जन में यहाँ पर बिल्डिंग डैमेज क्यों नहीं हुई, किसी की यहाँ पर डेथ क्यों नहीं हुई, उसका रीज़न हमने डिस्कस किया। तो टर्की में यहाँ पर बिल्डिंग कोड है, लेकिन बिल्डिंग कोड को लेकर यहाँ पर अडहेयर नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हमने यहाँ पर जिरकॉन के बारे में डिस्कस किया। पैंडमिक के बाद अभी हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो क्यों ले ऑफ्स हो रहे हैं उसका रीज़न हमने डिस्कस किया। देन यहाँ पर सरकार एक फंड बनाने वाली है $4 बिलियन का, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इट्स कॉर्पोरेट डेट मार्केट। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।